जनाब मैडम को समझ में आ गया है कि घर में बैठे रहने से, हाथ पे हाथ धरकर बैठे रहने से अब कुछ होने वाला नहीं है। अब हमें कंटेंट बनाने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ेगा। अब इतना बड़ा कंटेंट तो हम साथ में लेकर घूमते हैं। तो जैसे शिमला गए थे तो थोड़े से व्यूज़ आए थे, लोगों को लगा था कि कुछ नया दे रहे हैं, पहले से अच्छे हैं, बोरिंग नहीं है। तो बस इन्होंने सोच लिया है, इसलिए काम अभी दोनों के पास है नहीं ना। तो उन्हीं का ही वो फैशन कुछ वाला फैशन स्टोर जो है, वो ऑनलाइन स्टोर जो भी है वो नहीं चल रहा है। उनका सूट नहीं बिक रहे हैं बेचारी का, तो बिग बॉस में भेज रही हैं। वो चाहत वहाँ पे बार बार पहन लेती है, लोग उनको टैग कर देते हैं, उनको रीशेयर कर देती हैं, लोग मैसेज करते हैं कि उन्होंने पहना हुआ है। और जनाब को तो कोई प्रोजेक्ट अभी मिल नहीं रहा है, तो घूम फिर कर फिर आ जाती है सारी की सारी बात डामाडोर इस पर टिक कर, यानी कि किस पर, अपनी व्लॉगिंग पर। और अगर व्लॉगिंग को इन्होंने हल्के में लेके पीछे छोड़ दिया था तो उस पर तो काम करना पड़ेगा ना बाबू भैया। क्या करें, डॉलर छापने हैं, पैसे बनाने हैं, तो फिर तो थोड़े एफर्ट करने पड़ेंगे। तो बस उसी एफर्ट को करने के लिए दोनों निकल पड़े हैं घर से बाहर। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल। लग रहा है बच्चे में पहले से काफ़ी हद तक इंप्रूवमेंट है, बहुत सारी चीज़ें वो नई नई सीख रहा है। और अभी तो मम्मी पापा का पचका भी नहीं कर रहा, जैसे मम्मी पापा कहवा रहे हैं। इस वाले ब्लॉग से तो यही लग रहा है कि जैसे मम्मी पापा कहलवा रहे हैं वो वैसे कह भी रहा है। रिस्पॉन्स अच्छा कर रहा है, चलो भाई अच्छी बात है, क्योंकि हमें बच्चे से कोई हार्ड फीलिंग नहीं है। बच्चे के लिए तो भाई ब्लेसिंग ही निकलती है कि जल्दी ही वो जो है बाकी और बच्चों की तरह से स्पीडली जो है अपनी रिकवरी करे या फिर स्पीडली उसकी ग्रोथ हो। हम आ गए हैं जियो मॉल, काफ़ी दिनों बाद आए हैं, काफ़ी दिनों बाद आए हैं। ठीक है भाई तुम्हारे, लेकिन इसके अलावा तुम कहीं जाते भी हो, कोई और दूसरा ठिकाना है तुम्हारा कहीं जाने का? मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक और तुम्हारी जियो मॉल तक। क्या मुंबई में, मुंबई के आसपास कोई और जगह नहीं है कि जहाँ पे तुम बच्चे को लेकर जा सको? और भाई गैदरिंग तो छोड़ ही दो कि तुम किसी के साथ जो है ना गेट टुगेदर करो या किसी को अपने घर बुलाओ या तुम किसी के घर जाओ या किसी बच्चे वाले के घर जाओ ना। वो तो तुम किसी से रिश्ते नाते रखते नहीं हो ना। वहाँ क्या हुआ था, बैंड स्टैंड गए थे, वहाँ क्या हुआ था, वहाँ तो जो है रू बेबी घबरा गया था। वो तो आपने जनाब के व्लॉग में देख लिया। ऑब्वियसली ये कहना, और जनाब के व्लॉग में देख लिया था ये कहना मैडम क्या था, तभी तक गई नहीं है, क्योंकि जनाब का कंटेंट पहले आ जाता है। बनाऊंगी, उस पर भी बनाऊंगी, मैं भी कहीं और बिजी थी, क्योंकि इतनी गंदगी भाई यूट्यूब पे फैली हुई है। और आज मैं लाइव भी आई थी। जिनको नहीं पता है, जो मेरे ये वाले व्यूवर्स हैं, तो वो भी जो है उनको ये जानकारी मिल जाए कि मैं डेली जो है अब लाइव किया करूंगी। आज 9 बजे के करीब आई थी, 9 बजे या 10 बजे, 9 बजे या 10 बजे, बस इतने में पहले कम्युनिटी लगा दूंगी। तो इसलिए जिसको भी लाइव में ज्वाइंट होना है, टॉपिक वहाँ पहले लग जाया करेगा कि आज किसके टॉपिक पर बात करेंगे। भाई यूट्यूब पर इतनी ज़्यादा गंदगी मची हुई है, क्या फिर वो सपना का मैसेज देख लो जो उन्होंने अपने ससुर के बारे में रिकॉर्डिंग डाली है, फिर चाहे ये सचिन, नेहा, आशीष तिवारी, और ये जो है इनकी इतनी गंदगी मची पड़ी है। एक के बाद पूरे घर की छिछा लेदर हो रही है। माँ बाप का सोचकर मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि उन बेचारों की क्या गलती है कि इतने बड़े बड़े बच्चे उनके जो है, जबकि एक का तो इतनी बड़ी बच्ची है कि खुद की उसकी भी बच्ची है, कि इस उम्र में उनका सर झुका रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। जो लोग मेरे इनके व्लॉग्स को ढेर सारा प्यार देते हैं, वो जो मैं और पॉडकास्ट बनाती हूँ, सचिन मनीषा के ऊपर भी बनाती हूँ, सपना के ऊपर भी बनाती हूँ, तो प्लीज़ उनको भी अपना ढेर सारा प्यार दिया करें और अपने प्यारे प्यारे से कमेंट, पॉइंट ऑफ व्यू मेरे साथ जरूर शेयर किया करें। और ये देखो आज ये बहुत ज़्यादा हैप्पी है, और ये देखो जनाब के साथ कैसे खिला। और ये मेरा बेटा, पॉइंट टू बी नोटेड, ये मेरा बेटा देखो जो घर में जूते नहीं पहनता था, आज कितनी खुशी खुशी अपना मेजरमेंट करवा रहा है और फिर जूते खुशी खुशी पहनना है। अरे तुम तो घर पर नहीं पहनते थे, आज तुम्हें क्या हो गया? तुम्हें तुम करके आप करके बात मत करो, तू तड़ाक से बात करो। जो तुम घर में इससे तू तड़ाक से बात करती हो, इसीलिए तो कहते हैं अगर तहजीब से अपने बच्चों से बात करोगे तो वो हमेशा ही आपकी आदत में रहेगा। फिर चाहे घर में बात करो, चाहे फिर वो बाहर बात करो, फिर चाहे मॉल में बात करो, क्योंकि आपके मुंह से वैसे ही निकलेगा जैसे कि आपको आदत पड़ गई है। कैसे कहती, रूहानी इतने प्यार से तुम घर में तो नहीं पहनते, ऐसे मत ऐसे बोलो। मोटू पेट, चल तू घर पे तो नहीं पहनता, यहाँ तो तू बड़ा पहन रहा है। चालू, अरे चालू से याद आया, चालू तो इसकी बुआ है। अब उसको जूता पहना दिया, बच्चा खेल रहा है तो कहता है रूहान कैसा जूता, नाइस है। अब उस बच्चे को क्या पता भाई, अभी तो उसने जूता पहनना शुरू करा, अभी तो तुमने पहनाने शुरू करे हैं, अभी वो कदम बढ़ाना शुरू किया है उसने। पहनेगा, ठीक है, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, समझदार हो जाएगा, जब जवाब देगा कि अच्छा है, बुरा है। और इस दुकान से तो मेरी बहुत अच्छी यादें जुड़ी हुई कि मैडम कोलैब कर लिया है क्या, यहाँ पर भी जो वो गिफ्ट मिल रहा है ये फ्री में ही मिल रहा होगा गिफ्ट। मैडम ने किसी भी चीज़ का, ना तो वो जो ये वेट लॉस वाला पाउडर पीती है, ना उसका, ना हेयर का, ना स्किन का, सीरम का, किसी भी चीज़ का प्रमोशन नहीं किया, और फिर भी इनका व्लॉग आ गया। तो जब तक ये प्रमोशन नहीं करते तब तक व्लॉग नहीं आता। तो हो सकता है भाई ये कोलैब भी हो, इसीलिए इनका ये व्लॉग आया है। और उसके बाद हम चले गए घर। और अभी जो आप क्लिप देखने वाले हो उसमें मम्मा मुझसे जना अपने सीक्रेट रिवील कर देती। ओह माय गॉड, इतने बड़े सीक्रेट, और तुम्हें अब पता चले। मतलब कहने का ये है कि तुम अपनी माँ के साथ टाइम नहीं बिताती हो ना। और फिर भाई मुझे लग रहा है कि जो आंटी जी है ना, जो इतना हंस रही है ताली बजा बजा कर, इनसे ही इनको ये जेनेटिक प्रॉब्लम
प्रॉब्लम मिली है कि ये जो जबरदस्ती की हंसती रहती है, अननेसेसरी मुंह खोल के हंसती रहती हैं, डरावनी हंसी हंसती रहती हैं। अब मैं कुछ ना कुछ घर पे होम रेमेडी ट्राई करती रहती हूँ, उसमें आंटी जी का इतना हंसना बनता नहीं है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों हंस रही थी वो। राइस का पाउडर, हनी मिला के और ये सब चीजें मिलाकर वो पूरी रेमेडी भी बता दी। लगा लेना भाई जिसको भी स्किन पे ग्लो चाहिए, क्योंकि आंटी के चेहरे पे बहुत ज्यादा ग्लो आ रहा है, तो वो आपको होम रेमेडी भी दे दी। क्योंकि मैडम के पास अब कंटेंट नहीं है ना कुछ शूट करने के लिए, तो बाहर चले गए, सारा जो माल मसाला जो है, जो भी कंटेंट के नाम का था वो तो जनाब ने ले लिया होगा, और क्योंकि मैंने अभी देखा नहीं है इसलिए मैं कह रही हूँ ले लिया होगा। 14 मिनट का व्लॉग बनाया है, उसमें कुछ देर जो है वो नान को उसको दिखा दिया है, रू बेबी को दिखा दिया है पैदल चलते हुए, जूते पहनाते हुए, फिर मम्मी की होम रेमेडी बता रही हैं। तो बस ये सब हो गया, और अपना टाइटल डाल दिया, इंटरनेशनल शिपिंग स्टार्ट हो गई है। मम्मी की पोल खुल गई, और टाइटल तो ऐसे डालती हैं क्लिक बेटिंग वाली, पता नहीं इनकी मम्मी ने अब नया क्या कांड करा है भाई इस उम्र में। और जबरदस्ती की लाफ्टर अटैक आ रहा है इतना कोई बेवजह में कैसे हंस सकता है कि मैं राइस पैक लगा रही हूँ या मैंने जो है ना ऐसा पैक बना लिया और उसमें इतनी हंसी मुझे नहीं आई। और किसको इतनी हंसी आई राइस पैक के नाम से प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं जानना चाहती हूँ कि मुझे ही जानबूझकर हंसी नहीं आ रही है या आप लोगों को भी आई है कि नहीं आई है। आज मम्मी के सीक्रेट का खजाना खुल रहा है। बताओ बताओ, बोलो जो मुझे अभी बोल रहे थे, क्योंकि पहले वो बोल गई होंगी, इन्होंने रिकॉर्ड नहीं करा। मैंने कहा ना रिक्रिएट करवाते हैं, ये है इनकी व्लॉगर्स की असलियत। और सब चीज पूछने कह रही तू क्या मेरी आज पोल खुलवा रही है, मैं नहीं बताऊंगी, हे मैं नहीं बताऊंगी, हे और भी बता रही हैं। जनाब बन के घूम रहे तेरे नाम, मुझे तो भाई यही आया। पर हाँ, सलमान खान तो सलमान खान है, और ये ठहरे सलरुख। घर में भाई इतनी धूप पड़ रही है, इनके घर में छत नहीं है ना, मुझे ऐसा लग रहा है बेचारे ये जो ना खुले आंगन में खड़े हुए हैं, तो इनको काले चश्मे की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि ज्यादा चकाचौंध कर रखा है ना घर, इसलिए काले चश्मे की जरूरत पड़ रही है। जो घर में लगा के बीटरूट जो पियेंगे वो चश्मे से ही पियेंगे। जबरदस्ती की नौटंकी है ये। ऐसे ही वो ग्रोसरी खरीदने के लिए गया था, भूल गया था कि भाई तू किस काम के लिए जा रहा है, जो वहां पे ब्रांडेड टी शर्ट और ब्रांडेड चश्मा पहन कर गया था। बीटरूट जूस कैसा लगा, क्या क्या है इसमें, बस मजबूरी इंसान से क्या क्या करा रही थी। ऐसे ही एग्जैक्टली इन्होंने डायलॉग जब बोला था, जब किसी पाकिस्तानी ने इनसे ये पूछा था कि आपने ऐसी मूवी क्यों की, कहता है मजबूरी है और पेट पालने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। गर्व के साथ कहना चाहिए हम हिंदुस्तानी हैं, हमने अपने हिंदुस्तान के लिए मूवी बनाई थी और उसमें एक सोल्जर का किरदार निभाया था, जो अपने हिंदुस्तान के लिए अपनी जान न्यौछावर कर देता है। और ये ज्ञान दे रहे हैं सेहत पे, जिनके घर में कोई एक सिंगल पर्सन भी सेहतमंद नहीं है। हाँ, आप जाके ये अपनी केयर करने लगे हैं, नाक को सुड़कते रहते हैं एवरी टाइम। बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा है भाई, पता नहीं अजीब सा ही बॉडी स्ट्रक्चर है कि जैसे नीचे का हिस्सा छोटा है, ऊपर का हिस्सा ज्यादा बड़ा है। यानी कि जब पैंट पहनते तो ऐसा लगता है कि पैंट थोड़ी छोटी पहनते होंगे और ऊपर का हिस्सा थोड़ा अजीब सा ही है। ऊपर से जब ये मोटे हो गए थे, थुलथुले हो गए थे, तो कितने अजीब लग रहे थे। अपने कैमरों में दुनिया भर के फिल्टर लगा कर रखते हैं, स्लिम करके रखते हैं, लेकिन जब सोनी पर आ रहे थे तो असलियत सामने आ गई थी। सोनी के कैमरे में कितना मोटा सा मुंह, और वही वो तो आपको सबको याद होगा ना, ओ हसीना जुल्फों वाली, उसमें जो इन्होंने शम्मी कपूर जैसा गेटअप लिया था और वो जो पहना हुआ था ना रेड कलर की जैकेट, अरे बाप रे क्या लग रहे थे, छपरी लग रहे थे। उसमें लाल रंग के बाल, लाल रंग की जैकेट, क्योंकि इन्होंने उस टाइम पे बालों का अजीब ही कलर करा रखा था, और मोटे थुलथुले से चलने में भी सांस फूलती थी इनकी। इनका मेटाबॉलिज्म ये है, वो ये ना करे, वो है तो वो ना करे। मैं तो सबको यही बोलता हूँ, और मैं खुद भी कर रहा हूँ, सबको बोलता हूँ, तभी तुम्हारे सारे घर वालों की सेहत खराब है। पहले अपने नीचे वालों को देख भी लिया करो, या उन्हें अल्लाह भरोसे छोड़ दिया नीचे। आहा हम आ गए नीचे, वेलकम टू पीपिका की दुनिया, वो कहलवाते रहते हैं। जनाब ऑफिशियल कहो और तुम पीपिका की दुनिया में कहलवाते रहो। अरे भाई वो इतने नन्हे से बच्चे से कितना काम करवाओगे। वो कंफ्यूज होकर सोचता रहता होगा ये खुद भी खुद कर लिया करो, ये सारा मेरे से कंटेंट शूट करवाओगे। जनाब तो अपना काला चश्मा लगा के तेरे नाम बन के निकल लिए कहीं पर, और ये आ गए हैं नीचे घूमने के लिए। क्यों? क्योंकि भरम दादा की तबीयत ठीक नहीं है, तो मैडम ने सोचा कि चलो भाई मैं घुमा लेती हूँ, ड्यूटी कर लेती हूँ। आज तो मम्मा से कहते के साथ ही हाई भी कर दिया, उम्मा भी कर दिया, तो कहती है अरे वाह आज तो बड़े मूड में। मैंने कहा ना बच्चा धीरे धीरे चीजें सीख रहा है, माशाल्लाह क्यूट भी लग रहा है, अब एक्टिविटी भी करने लगा है काफी हद तक। बच्चे से गाना पूछ रही हैं। अब बच्चे को क्या पता, उसको जब हर चीज के लिए गर्दन हिलाना सिखाया तो वो तो गर्दन ही हिलाएगा ना, हर चीज में हाँ बोलेगा। अकेली घूम रही है, क्यों नहीं इसकी दादी को बुला लिया, इसकी छोटी दादी को बुला लिया, इसकी नानी को नीचे बुला लिया। चलो बुआ तो सोफा छोड़ के आएगी नहीं, क्योंकि उस तो सोफे पे टेप लगा के बैठी हुई है, ओह सॉरी क्यू फिक्स लगा के बैठी है, सोफा नहीं छोड़ेंगे, इसीलिए तो हमने यहाँ पे सोफा डाला। अरे भाई मुझे याद आया, मुझे लग रहा है ये सारा प्रोसेस शायद पहले से ही चल रहा है।
इसीलिए सोफा यहाँ पे डाला गया था, क्योंकि उस सोफे पे तो ये लेट नहीं सकती और इस सोफे पे ये यहाँ पे आराम से लेट सकती है। तो हो सकता है ये मामला तभी का ही हो जब सोफा एक्सचेंज हुआ था और अपनी सुरीली आवाज जो थी ये रखनी नहीं थी, तो इसको कोयल जैसी आवाज को रखा क्यों यहाँ पे, ची 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 कर दिया उसको। ऊपर से वो बोल रही है, दादी बोल रही है, दादी की आवाज आ रही है, शायद नानी की आवाज आ रही है, ऊपर आजा ऊपर आजा। जब वो घूम रहे थे तब क्यों नहीं आ गए थे बच्चे के साथ खेलने के लिए नीचे घूमने के लिए। ऐसा लग रहा है जैसे अड़ोसी पड़ोसी कोई मिल रहा हो और बालकनी में से देखकर वो रूहान से हाय हेलो कर रहा हो। लग भी रहा है कि ये दादी हैं, वो परदादी हैं और वो छोटी दादी हैं। मुझे तो भाई पड़ोसी ही लग रहे हैं, दूर के रिश्तेदार। भाई बेबी तो सो गया है और मस्त हो गया और ये टाइम हो गया है जनाब के ईटिंग विंडो का, और ईटिंग विंडो का टाइम हो गया तो आज स्पेनिश ऑमलेट बन रहा है। भाई मैंने तो कभी बनाया नहीं, मुझे तो पता नहीं, तो मैं वीडियो देखकर ही बनाऊंगी। क्यों, जिन्होंने डाइट दी उन्होंने रेसिपी नहीं दी? दैट तेरी की ढाक के 3 पात। मतलब एक पोटैटो स्लाइसिस को या यूं कह लो कि चिप्स को भी ढंग से फ्राई नहीं कर पाई, उनको भी जला कर रख दिया। छी मैडम, तुम ना कोई सुथरी हो, तुम तो सारे काम बिगाड़ती हो। और बेसिकली ये रेसिपी जो है स्नैक्स के तौर पर बहुत फेमस चल रही है, अंडे के साथ भी चल रही है, ये बेसन के साथ भी चल रही है ये, और ख़ास तौर से मैंने जो देखा था वो अंडे के साथ ही देखा था। इस तरह से आलू की स्लाइसिस लगा के उसमें प्याज इन्होंने भुनी है, उसमें मगर प्याज नहीं देखी थी मैंने, ऑमलेट में बस वही सब देखा था कि स्लाइसिस को लगा दिया, स्लाइस को जो है अच्छे से नमक में जो है थोड़ा सा रोस्ट कर लिया। जब वो थोड़े से गल गए हैं तो फिर उसमें आमलेट में जो है प्याज टमाटर हरी मिर्च सब कुछ डाल के वो डाल दिया और फिर उसको फ्लिप कर दिया। तो फ्लिप करने का तरीका देखा मैडम का, दोनों पे पैन रखा, दोनों से फ्लिप करके दे। तो जनाब कहते हैं तोड़ मत देना तो मेरा, तो देखा जनाब मैंने तोड़ दिया, अपने आप को गर्व महसूस कर रही है। तो ये कंप्लीट मील है, अगर मैं इसमें चीज़ डाल दूंगी तो और अच्छा लगेगा, तो फिर डाल दो। अरे भाई तुम्हारी डाइटिशियन ने चीज़ बोला नहीं है फिर भी तुम चीज़ डाल लो, अपने हिसाब से कस्टमाइज कर रहे हैं अपने हिसाब से। चलो चीज़ की आदत लग जाती है तब वो चीज़ नुकसान देती है, वैसे नहीं है, हर चीज़ का एक फायदा होता है। बहुत ज़्यादा चीज़ी लाइन बोल रही हो। जनाब ने खाया और मैडम ने हंस के दिखाया वाह वाह, मतलब मैंने बहुत अच्छा बनाया है। मैं तो हंस भी नहीं पा रही, ये कैसे इतना हंस लेती हैं, इनके फेफड़ों पे जोर नहीं पड़ता। और अपने लिए और ट्विस्ट, अपने लिए टोमेटो डाले हैं इन्होंने, मैंने टोमेटो में भी देखा था। और अब अपनी एक्सपर्टीज दिखा रही है, क्योंकि इसमें ऑनियन भुनी हुई है तो इसलिए बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये तुम तो हर चीज़ को बहुत अच्छा ही कहती हो। अब भाई किसी ने खाया तो है नहीं जो बताएंगे, तुम्हारे ही घर के मेंबर हैं जो खा रहे हैं, तुम व्लॉग बना रही हो तो उसमें सच तो बोल नहीं सकते। तुमने तो हमेशा जो चीज़ बनाई उन्होंने जनाब ने अच्छा ही बोला है। और एंड में बैठ गई है फिर से ज्ञान बांटने के लिए। और देखो बाल स्ट्रेट है इनके, अगर इनके बाल स्ट्रेट हों और खुले हुए हों तो समझ जाओ कि ये फिर कहीं बाहर जाने का प्लान बना रही है, अदरवाइज तो ये कंघी भी नहीं करती हैं। तो इतना अच्छा था, मैंने तो आज भी वही बना के खाया। आप भी जो है ना ट्राई करना। अच्छा भाई तुम्हारी खुद की रेसिपी है जो इतना ज़्यादा फुदक रही हो, तुमने तो खुद नेट से ढूंढी है। तो मैं ये व्लॉग यहीं खत्म कर रही हूँ और फिर मैं अपडेट दे रही हूँ, क्योंकि मेरा जो लेवल डी की आई है वो मेरा अब जो है इंटरनेशनल शिपिंग चालू हो गई है उसकी। अरे भाई पहले इसको अपने घर में ही अपने देश में ही बेच लो, तुम्हारे देश में तो तुमसे बिक नहीं रही, इंटरनेशनल शिपिंग कराओगे। हाँ हो सकता है इंटरनेशनल 1-2 बिक जाए, क्योंकि उन लोगों को यहाँ के फैशन का ज़्यादा पता नहीं है ना। अब इंडिया वाले तो बहुत ही ज़्यादा ओवर स्मार्ट है, क्योंकि उनको पता है कि कौन सा फैशन कैसे चलता है और कौन सा किस रेंज में चल जाता है। मैडम ने दुनिया भर का फिल्टर लगा रखा है, दुनिया भर की लाइटिंग में बैठी है, उसके बाद भी अपने काले घेरे को, आंखों के काले घेरों को छुपा नहीं पाई है। जब आप ऑर्डर करेंगे तो वहाँ पे कंट्री लिस्ट आपको पूरी मिल जाएगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ कंट्री में अभी तक भी डिलीवरी नहीं हो सकती। उसका कोई रीजन नहीं है, हमारा बस चले तो हम हर जगह कर दें। सही बात है। अब मैं तो ये सोच रही हूँ कि इनके पाकिस्तान से कौन मंगाएगा, जब पाकिस्तान में ही इनके जैसे इससे ज़्यादा अच्छे ब्रांड जो है वो उनकी वहाँ की जो सितारा यासीन है वो बेच रही है, इन्हीं की नकल करके, वो भी इनके नक्शे कदम पर चल रही है। और वो ऑब्वियसली पाकिस्तान में ज़्यादा अच्छे कपड़े पहने जाते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि भाई यहाँ नहीं पहने जाते, यहाँ पर भी पहने जाते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वहाँ के नाम से इंडिया में भी बिकती है और ओवरऑल कई कंट्रीज़ में बिकती हैं, जो कि अच्छे सूट जाने जाते हैं। खास तौर से ब्राइडल ड्रेस में देखा जाए तो गरारा, हमारी रिश्तेदारियों में कई सारे ऐसे हैं जिन्होंने वहाँ से कराची से तैयार करवा कर मंगवाए हैं। ये था मैडम का ठंडा सा व्लॉग। आपको कैसा लगा प्लीज़ कॉमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हुई एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।